नमस्ते बच्चों, केआरवी ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है ना, मुझे मेरी मम्मी ने कहा जल्दी जल्दी सो जाओ, नहीं तो भूत आ जाएगा, है ना। मम्मी मुझे डरा रही थी। तो मैंने मम्मी ने कहा ये भूत क्या होता है मम्मी। तो मम्मी ने मुझे कहा कि बहुत डरावना चीज होता है, उसको देखोगे ना तो आप डर जाओगे। जो बच्चे सोते नहीं है ना टाइम में, उसे भूत उठा के ले जाता है, भूत डराने आता है रात को। ऐसी ऐसी बात कर रही थी। आपकी मम्मी भी ऐसे कुछ कुछ शब्द प्रयोग करते होंगे, भूत या बाऊ कुछ भी। आपको डराने वक्त, अभी नहीं तो कम से कम जब आप छोटे थे तभी तो जरूर डराया होगा ये सब कहकर। मुझे भी अभी नहीं, मम्मी ने बचपन में कहा था, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये भूत शब्द मैं हमें ऐसा सोचती है, ये भूत दिखता कैसा होगा, क्या है ये, भूत का अर्थ क्या होता है। अब बड़े होने के बाद पता चला, अरे ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये होता क्या है, तो आज उसके बारे में जानते हैं। ये भूत दिखने में कैसा होता है, कौन है, ये मैंने देखा या नहीं, ठीक है। आपके साथ में शेयर करती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो चलो शुरू करें। तो आज का विषय है काल। अब ये काल में भूत कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। ये सब तो आपने सुना ही होगा, काल। अब ये काल होता क्या है, ठीक है। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और उसके कुछ उदाहरण, हर काल के कुछ उदाहरण भी सीखेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न हमेशा की तरह देखेंगे और उसका उत्तर जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करें काल की परिभाषा से। काल की परिभाषा क्या है, जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए उसे काल कहते हैं। क्रिया, क्रिया के होने के समय का बोध कराए, इसका अर्थ क्या है कि मतलब अगर मैं एक वाक्य कहती हूँ, उसमें मैं कोई भी क्रिया प्रयोग करती हूँ, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। तो ये क्रिया मुझे बताता है कि ये काम कब हुआ था, अतीत में हुआ था, अभी हो रहा है, या कल या भविष्य में होने वाला है, ठीक है। तो जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए उसे काल कहते हैं, ठीक है। तो काल क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि काम कब हुआ था, समय मतलब किस वक्त हुआ था, या कब होगा, या अभी हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं काल, ठीक है। जैसे उदाहरण, राम खेलता है, मतलब ये इन जनरल बात की गई है कि राम खेलता है ना। इसे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कल खेलने वाला है या कल खेल रहा था, मतलब खेलता है। राम खेला, इससे पता चल रहा है कि उसने खेलना खत्म कर लिया, अभी नहीं खेल रहा है, अतीत में हुआ था। राम खेलेगा, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये खेल उसने खेल लिया, सॉरी खेला नहीं है अभी तक, वो खेलने वाला है, आगे खेलने वाला है, ठीक है। तो ये काल अलग अलग समय को बता रहा है, किस समय में काम हुआ था, ठीक है। तो ये थे उसके उदाहरण, ठीक है। जो कार्य अभी हो रहा हो या सामान्य रूप से होता हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पहला भेद, वर्तमान काल, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। वर्तमान काल मतलब, वर्तमान मतलब अभी, जो काम अभी हो रहा है या सामान्यतर होता है। जैसे वहां पे था राम खेलता है ना, मतलब सामान्यतर वो खेलता है, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कि अतीत या भविष्य। तो ये किस श्रेणी में जाएगा, वर्तमान काल, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, पक्षी उड़ते हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं मोबाइल देख रही हूँ। तो ये सारे वाक्य बता रहे हैं कि अभी काम हो रहा है या फिर मैं करती हूँ। मैं पढ़ाती हूँ, मतलब मैं स्कूल में टीचर हूँ। तो ये सब वाक्य बता रहे हैं कि सामान्यतर होता है, ठीक है। अतीत या भविष्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे सारे वाक्य किस काल के भेद में जाएंगे, वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल। भूत आ गया ना हमारा, भूत। अभी देखो भूत देखने में कैसा है, डरावना है, चला गया डर। यही है भूत, जिसको कह के मम्मी हमको डराया करती थी, है ना। भूत आ गया, भूत आ गया। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, मम्मी को पता है ना, मम्मी मुझे मालूम पड़ गया कि आप जो भूत भूत करके मुझे डराया करती थी ना, वो भूत भूत कुछ नहीं होता। भूत तो काल है। भूतकाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। हाँ, कभी सुना है इंग्लिश में डराते हुए, बच्चे सो जाओ नहीं तो पास्ट आ जाएगा, नहीं ना।
हमें मम्मी डराते थे, भूत भूत आ जाएगा, है ना। तो भूतकाल का मतलब क्या है? जो कार्य अतीत में हो चुका है ना। जो कार्य बीत चुके समय में हुआ हो, है ना। अभी नहीं, वो हो चुका है, उसे हम कहेंगे भूतकाल। ठीक है। मैं स्कूल गया, उसने खाना खाया, मतलब ये काम खत्म हो चुके हैं। मैंने कल खिचड़ी खाई थी रात को, है ना। कल मेरी सहेली मेरे घर आई थी, है ना। क्या आप कल स्कूल गए थे? तो ये सारी बातें मैं अतीत के बारे में पूछ रही हूँ या बता रही हूँ। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है, मतलब क्योंकि ये अतीत में हो चुका है ना। तो ये है भूतकाल। आखिरी में है भविष्यकाल। भविष्य मतलब आप भविष्यकाल मतलब जो चीज होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है ना, इसलिए इसका नाम दिया गया भविष्यकाल। जो कार्य आने वाले समय में होगा होगा। ठीक है। जैसे कुछ कुछ चीज हम पहले से तय करके रखते हैं। कल मेरी हिंदी की परीक्षा है, कल मैं हिंदी की परीक्षा लिखूंगी, है ना। कल मेरी मौसी मेरे घर आने वाली है। ये सब चीज हुआ नहीं है, होने वाला है ना। आने वाले समय में होने वाला है। मैं कल पढ़ूंगा, वे खेलेंगे। ये सारे वाक्य क्या बता रहे हैं? कि ये सारे कार्य हुए नहीं है, होने वाले हैं भविष्य में, है ना, आने वाले समय में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ठीक है। तो समझ में आ गया इसके तीन भेद कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है। फिर से हम देखते हैं वर्तमान काल का एक उदाहरण। रीमा गाना गाती है, सामान्यतर गाती है, अभी नहीं गा रही है लेकिन गाती है। हमने पढ़ा था ना, सामान्यतर जो होता है या फिर जो अभी हो रहा है वो जाता है वर्तमान काल में। भूतकाल, रीमा ने गाना गाया, अभी नहीं गा रही, उसने गाना गाया था। भविष्यकाल, रीमा गाना गाएगी, आप देख रहे हो, गाती है, गाया, गाएगी। इसकी पहचान भी यही है। भविष्य काल जनरली आप कैसे पहचानोगे? गी, गा, खाएगी, पिएगी, जाएंगे, आएंगे, करेंगे, गौ लगता है। ठीक है। और भूतकाल के आखिरी में मोस्टली ज्यादातर क्या लगता है? खाना खाया, पानी पिया, गाना गाया, रोया, पढ़ा। ठीक है ना। और वर्तमान काल में करूंगी, सॉरी, कर रही हूँ, है, ऐसे लगता है, कर रहा है, कर रही है, करता है, करता हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ, है ना। है, हाय, सॉरी, हा नहीं है, है, इस टाइप के आखिरी में है, तो वो होता है पहचान किसका? किसकी पहचान है? वर्तमान काल। तो ये थोड़े टिप्स आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप आखिरी से आसानी से पहचान पाओ। अब मुझे नहीं लगता को आपकी वाक्य को सुनने के बाद आपको कोई डाउट होगा कि ये अतीत में हुआ था या अभी हो रहा है या भविष्य में होने वाला है। ये बहुत आसान है। ठीक है। तो चलो अभ्यास प्रश्न के द्वारा चेक करते हैं कि आप समझे या नहीं समझे। मैं बाजार जाऊंगा, कौन सा काल है? अतीत काल। हाँ, पक्का? नहीं, मैं बाजार जाऊंगा क्योंकि अभी तक मैं गया नहीं हूँ, जाने वाला हूँ भविष्य में। तो यह कौन सा है? भविष्य काल। रवि दूध पीता है, कौन सा काल है? रवि दूध पीता है, सामान्यतर पीता है, तो ये कौन सा है? वर्तमान काल। हमने मैच जीता, कौन सा काल है? जीत लिया ना, तो अतीत काल। प्रत्येक काल का एक एक वाक्य लिखिए। क्या आप कर सकते हो ये काम मेरे लिए? आप करके देखो। ठीक है। और अगर आपको समझ में ना आया तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर से विस्तार में समझाऊंगी जो चीज आपको समझ में ना आई। अभी के लिए इतना ही बस, धन्यवाद। ठीक है। तो आप काल, उसके भेद और हर एक उदाहरण जान लीजिए। ठीक है। धन्यवाद।